So hello student friends, welcome to this lecture series, video lecture series on digital techniques or digital electronics. So in the last lecture we had gone through the concepts of demultiplexer. Okay, and we have seen that it performs exactly opposite to the multiplexer. So if we have 2:1 multiplexer, then its counterpart is 1:2, where this is mux having 2 input and 1 output, and this is demux having 1 input which is routed to 2 different outputs, again depending on select lines. So we have also seen the importance of this select lines for multiplexer and demultiplexer both. Okay, so this is what next point is demux tree. Now we have also discussed multiplexer tree, how we have seen to build 8:1 multiplexer using either 4:1 or 2:1. Okay, and we also seen 16:1 using 8:1, 4:1 or 2:1. So this structure actually forms a tree of multiplexer. So similar to the multiplexer, we can construct the demux tree also, which is called joining or cascading of demultiplexers. Okay, so let's directly jump on the question and try to understand the concept of this demux tree. So the question is, implement a 1:4 line demux using a 1:2 line demux. So 1:4 using 1:2 demux. Now, as we have discussed here, all the concepts of 1:4 and 1:2 are to be utilized. पूरे जो concepts है 1:4, अब 1:4 1 इनपुट है और 4 आउटपुट्स है, और इसको सिलेक्ट लाइन्स कितने हैं? 2 सिलेक्ट लाइन्स है. देन 1:2 में 1 इनपुट है, 2 आउटपुट्स है, और इसको सिलेक्ट लाइन कितने हैं? 1 सिलेक्ट लाइन है. ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट, बेसिक लॉजिक ये है कि आप ये सिलेक्ट लाइन यूज़ करके ये कैसे डिज़ाइन करते हो. ओके, बेसिकली हमें चाहिए 1:4, यानी मैं 1 इनपुट दूंगा. इफ़ आई गिव 1 इनपुट तो मुझे 4 आउटपुट मिलने चाहिए, लेकिन 1:2 यूज़ करके, नॉट डायरेक्टली 1:4. तो इसके लिए मुझे 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर लगने वाले हैं. 2 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर यहाँ पे लगेंगे, जिसके 2 आउटपुट्स है. अब ये 4 आउटपुट्स है, तो इसको हम Y0, Y1, Y2, Y3 ऐसा कंसिडर कर सकते हैं. अब मैं 1:2 ले रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ एक सिलेक्ट लाइन ही लेना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए क्या? 1:4. तो इसके लिए 2 सेलेक्ट लाइन्स है, S0 और S1. तो यहाँ पे रहेगा S0. एक ही इनपुट है, तो ये इनपुट दोनों को कॉमन रहेगा. ओके, ये इनपुट कॉमन रहेगा D in, क्योंकि एक ही इनपुट है, आउटपुट 4 है. अब देखो, अगर यहाँ पे हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, तो जैसे ही मैं 0 देता हूँ, ठीक है, तो जो D in है दैट शुड बी राउटेड टू Y0. आउटपुट 0 को आना चाहिए D in, क्योंकि ये 1:4 का डीमक्स का ट्रूथ टेबल है. ओके, 0 1 अगर देता हूँ तो Y1 विल बी सिलेक्टेड, और जो मेरा डेटा है D in दैट विल बी राउटेड टू Y1. ये आउटपुट को, यहाँ के आउटपुट को Y1 ये D in आएगा. अब मैं 1:0 देता हूँ तो D in यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बाकी सब 0 रहेंगे. ठीक है, और 1:1 अगर मैं देता हूँ तो मेरा आउटपुट Y3 को आएगा, बाकी सब 0. अब हमें ये ट्रूथ टेबल के हिसाब से ये सर्किट इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें हमारा एम 1:4 है, लेकिन 1:2 यूज़ करके. ओके,
अब यहाँ पे देखो लॉजिकल, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ 0 1 0 1, क्योंकि ये दो आउटपुट्स है, ये 1, दिस इज फर्स्ट 1:2 एंड दिस इज सेकेंड 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि पहले इसमें सिर्फ पहला मल्टीप्लेक्सर ऑन करना है और दूसरा ऑफ करना है, फिर बाद में मुझे क्या करना है, पहला ऑफ करना है और दूसरा ऑन करना है। तो ये लॉजिक मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हमने S0 ऑलरेडी यूज़ किया है। ठीक है, अब S1 मैं ऐसे लेता हूँ, यहाँ पे जो एनेबल है उसको कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक नॉट गेट रहेगा, एक एनेबल है और ये इसको दिया है। सो दिस इज E, दिस इज E। ठीक है, sorry, this is S1, this is E1 and this is we can consider E2। ठीक है, S1। अब देखो S1 को अगर मैं यहाँ पे 0 देता हूँ, पहले अगर मैं 0 देता हूँ तो इसको 0 आएगा, ये पहले ऑफ रहेगा। ठीक है, इसको 0 दिया तो यहाँ पे नॉट गेट है, नॉट गेट उसको 1 करेगा तो ये पहले ऑन होगा, राइट। सो व्हेन आई प्रोवाइड 0 to S1, then this first demultiplexer turns on and my inputs are routed depending on the value of S0 to either Y0 और Y1। ठीक है, ये ट्रूथ टेबल में देखो, तो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूँ, इफ आई डिवाइड दिस वे, सो S1 को पहले 0 दिया है, ओके 0 S0 0, तो इसको 0 देता हूँ तो ये ऑफ है, ये ऑन है। S0 इज 0, तो फर्स्ट Y0 इज सिलेक्टेड, फॉर 0 0 Y0 इज सिलेक्टेड, राइट। फॉर नाउ S1 अगेन रिमेन्स 0 एंड S0 इज 1। ठीक है, इन दिस केस अगेन दिस सेकेंड डीमल्टीप्लेक्सर रिमेन्स ऑफ एंड फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर इज ऑन, and since we provide 1 to S0, the input is routed to this Y1। okay, now here you can see another part of this truth table where S1 is now 1 1। okay, so when S1 is 1, here you can see when S1 is 1, this becomes off and the second demultiplexer which was off earlier now turns to be on, right। Now depending on the value of again S0, now S0 is 0, so this 0th line which is indicated as Y2, the input is now routed to Y2। Similarly, if this is 1 and if I provide 1 for S0, now the input will be routed to Y3। okay, so this is the truth table and this is actual construction of this demux tree for 1:4 using 1:2। okay, I hope this is clear for you। so just to just to revise quickly, we have 1:4 using 1:2, so 2 select lines and 1 select line, so this is S1 and S0। so S0 I'm using to select the actual output line of this 1:2 demultiplexer, and S1 I'm using to select one of the chip, right। पैरेलली दोनों में से नहीं आएगा, अगर इसको एनेबल को मैं देता नहीं हूँ तो इसका Y0 0th लाइन और ये 0th लाइन, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा आउटपुट लेना है। तो जस्ट टू अवॉइड दैट कन्फ्यूजन, लॉजिकली वी यूज़ दिस S1 सच अ वे दैट एट अ टाइम सिर्फ एक ही IC, एक ही चिप ऑन होगा, दूसरा ऑफ होगा। ये सेम लॉजिक हमने 4:1 यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर में भी देखा है। ठीक है, सो यू कैन just try to understand this, right। The next question
is implement 1:8 using 1:4. Here also the same logic is used. Now we have this 1:8 and 1:4. So here we need 3 select lines and here we need 2 select lines, right? So 3 select lines means S2, S1, S0, and here we have S1, S0. Now you can see this S1, S0 will be used to actually select one of the output, because we are implementing 1:8 using 1:4, and this S2 again will be used to select one of the chip or one of the IC out of the given 2 ICs here. Okay, so we can again build this. So we have this 1:4 structure. So we have outputs 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, 2 select lines for this 1:4, right? We have only one input, and that is given as common. So this becomes our D in, right? So this is 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. This is Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7. Okay, so consider this as first number 1 1:4, and this is as number 2 1:4. Okay, now here again we can use this enable pin. Before that I need to connect this. So this is S0, S1, S0, S1. This is S1, S0, and here you can connect. This can be E1, and this is E2, and this becomes S3, right? So depending on S3, what input you give to S3, your either chip 1 or chip 2 will be selected. Now consider here, let us take example. If I am to route my input to say Y3, अगर मेरा इनपुट मुझे Y3 के आउटपुट लाइन पे भेजना है, तो मुझे क्या बाइनरी इनपुट्स सेलेक्ट लाइन को देना पड़ेगा? ठीक है, अब ये Y3 है, ये पहले मक्स का है, ठीक है, तो S1 ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, S1 S0, और ये आउटपुट। अब ये थर्ड लाइन पे है, ठीक है, थर्ड लाइन पे है, इसलिए मुझे यहाँ पे 1 1 देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट डीमक्स का है या सेकेंड डीमक्स का है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो देखा जाए Y3 फर्स्ट डीमक्स का है, ठीक है, तो यहाँ पे S3 को अगर मैं 0 प्रोवाइड करता हूँ, तो 0 यहाँ पे नॉट गेट है, यहाँ पे 1 जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 जाएगा। तो S3 को इस केस में अगर मैं 0 देता हूँ, तो ये सेकेंड डीमक्स जो है वो ऑफ रहेगा और फर्स्ट डीमक्स जो है वो ऑन रहेगा। तो जो S1 S2 को S0 और S1 को जो वैल्यूज़ दिया है, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड फॉर दिस थर्ड लाइन ऑफ फर्स्ट डीमल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पे मुझे 0 देना पड़ेगा, ठीक है। तो आउटपुट कौन सा आएगा? Y3। चलो कंसिडर कि मैंने यहाँ पे 1 दिया है, 1 अगर देता हूँ तो 1 नॉट गेट है, यहाँ पे 0, तो ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। और मैंने S1 और S0 को 1 1 ही दिया है, तो अब 1 1 मीन्स 3 और ये Y7 सेलेक्ट होगा, क्योंकि ये ऑफ हुआ है और ये ऑन हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 देता हूँ तो इट इज़ Y7।
सिमिलरली आप अदर डेसिमल्स, अब ये 1:8 है तो इट विल बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और आप ले सकते हो 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1। तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप तो यहाँ पे 4 बार S3 0 है, जो कि that will imply that in the first half this is on and this is off, and in the second half it is opposite. Okay, so this enable, NOT gate and select lines can be used to form this circuit. Okay, so this is the DMUX tree of 1:8 using 1:4. Similarly, you can try for 16:1 using 8:1. Sorry, 1:16 using 1:8. You can just try for implementing the DMUX tree of 1:16 using 1:8. Similar concepts can be used there to implement that DMUX tree. Okay, so this is about the DMUX tree. In the next lecture, we'll see implementation of combinational logic circuit using demultiplexer. Right? Till then, have a nice time. Thank you.